लड़कियों को यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, ये बरेली से आते हैं आदरणीय उमेश त्रिगुणायत जी। इनके बारे में कहा गया कि ये भूतपूर्व अंकल हैं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अमूमन लोग भूतपूर्व नहीं, बाद में अंकल बनते हैं, है ना। और ये बाकी जो कहा जा रहा है कि वो भूत अंकल फिल्म देखकर प्रभावित होकर अद्भुत हो गए फिर वो, तो इनकी बड़ी लंबी कहानी है। एक घटना सुनाकर मैंने कविता पढ़ने के लिए बुलाता हूँ। बरेली में सिंडिकेट बुक हाउस के बाहर ये खड़े थे आदरणीय उमेश जी। एक व्यक्ति आया, वहाँ कार आकर रुकी, उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। एक ड्राइवर आगे चला रहा था, पीछे 3 व्यक्ति बैठे। बीच में जो एक व्यक्ति बैठा है वो कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा था। हमको पता है बरेली में मानसिक चिकित्सालय है। तो एक व्यक्ति ने कार का वो शीशा नीचे किया और वहाँ 4-5 लोग खड़े थे। इनकी तरफ इशारा करके बोला यू। बोले जी सर। बोले यहाँ पागल खाना कहाँ है? तो इन्होंने बता दिया, वो चला गया। उसके बाद ये खड़े होकर सोच रहे यार मेरे अलावा भी 3 लोग थे, इनने पागल खाने का पता मुझसे ही क्यों पूछा? तो ये क्यों पूछा, ये आज तक रहस्य है। लेकिन वो रहस्य क्यों है, वो जब आप इनकी कविता सुने तब समझ जाएंगे। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे के जहाँ गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, हुए मंदिर से गुम जूते हमारे, जहाँ से पाए थे खोए वहीं पर। एक बार जोरदार तालियां श्री उमेश त्रिगुणायत जी के लिए। आने के बाद आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे रचित भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। हाँ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। पहले कवि के रूप में मुझे बुलाया गया है। आप लोग मुझे ये मान के चलें, मैं बोहनी का वो सिक्का हूँ जिसको दुकानदार 10 बार माथे पर लगाता है और उसको बड़ा सहेज के अपने गले में रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। है प्रणाम मेरा बारो बारो वीर सैनिकों के बलिदान को प्रणाम है। मंच के सभी वर्ण कवियों कवित्रियों के, मंच के सभी वर्ण कवियों कवित्रियों के, साथ ही सुविज्ञ और सुजान को प्रणाम है। अब आप सभी काव्य प्रेमी, आप सभी काव्य प्रेमी श्रोतागण को प्रणाम, और वैसे काव्य रसपान को प्रणाम। वाह 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 वाह, बना दिया कैसे। और वैसे काव्य रसपान। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले रचित भाई। जी जी। अब मोहब्बत में अहदे वफा चाहता हूँ, मैं केवल नफा ही नफा चाहता हूँ। वाह वाह वाह, इनकी भी सीमेंट रोड पे दुकान है। मैं केवल नफा ही नफा चाहता हूँ। रामलीला का मंच है। 4 पंक्तियाँ भगवान राम को समर्पित। स्वागत है दादा। कि लौ लगाई जिन्होंने भी श्री राम से, लौ लगाई जिन्होंने भी श्री राम से, आस्था नेह विश्वास अविराम से, प्रेम शबरी व केवट के जैसा करो, प्रेम शबरी व केवट के जैसा करो, मिल गए हैं जिन्हें राम आराम से। अरे वाह, मिल गए हैं जिन्हें राम आराम से। वाह वाह, मिल गए हैं जिन्हें राम आराम से। अब मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। भरा पूरा मंच है, बड़ा ही अच्छा मंच सजाया गया है, बहुत अच्छे श्रोता हैं यहाँ मौजूद। ऐसा ही एक रामलीला का मंच है, ऐसा ही एक मंच सजाया गया। भाई साहब यहीं से प्रारंभ करता हूँ। शमशान भूमि में एक मंच सजाया गया था। विधायक जी को बताना जरूरी है। तो वो मंच सजाया गया, बुलावा आया, जाना तो है, कवि धर्म का पालन करना है। भैया अपने पैसे ले लो, हमें नहीं दे रहे वो। ये आप पीछे मेज सुनिए, पीछे भैया पीछे मेज पे रख दीजिए। हाँ, बाद में मैं ले लूँगा। ऐसा ही एक मंच सजा था, बुलाया गया तो कुछ विचार मन में आते ही हैं, मेरे भी आए। मैं यहाँ से बात प्रारंभ करूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि काव्य पाठ का बुलावा आया शमशान से, तो सोचा चलो भूतों को भी कविता सुनाएंगे। कि काव्य पाठ का बुलावा आया शमशान से, तो सोचा चलो भूतों को भी कविता सुनाएंगे। प्रश्न मन में हमारे मारने उफान लगा, संचालन मंच का भी किस से कराएंगे। प्रश्न मन में हमारे मारने उफान लगा, संचालन मंच का भी किस से कराएंगे। आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच। अच्छा, आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, श्रोता कौन होंगे, कभी घर कैसे जाएंगे। बहुत बढ़िया।
आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, श्रोता कौन होंगे, कभी घर कैसे जाएंगे, और लगता है भूत सारे बनेंगे सफल कभी, अथवा ये कभी सारे भूत बनेंगे। वाह वाह, अद्भुत, वाह अद्भुत जी, क्या कहने हैं। लगता है भूत सारे बनेंगे सफल कभी, अथवा ये कभी सारे भूत बन जाएंगे। एक बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं दादा, वाह वाह वाह। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, इस झमेले सबको निपटना पड़ता है, ससुराल जैसे झमेले से मैं भी निपट रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ आपको खाना टाइम पे मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, एक ससुर से एक दामाद बात कर रहा था। अच्छा, बारात का मंच सजा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जी जी, मतलब ये अपनी ही बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। जी जी। ससुर से दामाद बोला कि ससुर से बोला ये जवाई वेशधारी व्यक्ति, ब्याह है दहेजहीन खाली भेज दीजिए। हाँ, दहेज शाप के ससुर से बोला ये जवाई वेशधारी व्यक्ति, ब्याह है दहेजहीन खाली भेज दीजिए, तारों वाली छाँव में ही फेरे और विदाई कर, फटाफट मेरी घर वाली भेज दीजिए। पानदानी छालियाँ सर होता एक ढोली पान, के पानदानी छालियाँ सर होता एक ढोली पान, एक लोटा और 3 थाली भेज दीजिए। और चाहिए दहेज नहीं एवज में किंतु आप, चाहिए दहेज नहीं एवज में किंतु आप, भामू अंगिनी के साथ साली भेज दी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। इस पे पता है, इस पे सब जो इंडिया का कोर्ट है ना, उस पे धारा लगती है, इसमें जो इन्होंने डिमांड की है। हाँ हाँ, भामू अंगिनी के साथ साली भेज दीजिए। बहुत बढ़िया। एक दामाद बात कर रहा था अपनी सास से। जी जी जी। सास को बड़ा प्रिय होता है ये प्राणी। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि सास से जवाई बोला जोरू के गुलाम वाले, बाप माँ के ताने दिन रात खा रहा हूँ मैं। अच्छा, कि सास से जमाई बोला जोरू के गुलाम वाले, बाप माँ के ताने दिन रात खा रहा हूँ मैं। बीवी खा रही है रोज को पता पनीर खीर, भोर सांझ सिर्फ दाल भात खा रहा हूँ मैं। भोर सांझ सिर्फ दाल भात खा रहा हूँ मैं। वैवाहिक जीवन की शतरंज में सदैव, वैवाहिक जीवन की शतरंज में सदैव, शय है उसी की और मात खा रहा हूँ मैं। वैवाहिक जीवन की शतरंज में सदैव, शय है उसी की और मात खा रहा हूँ मैं। और आपने सुता जो गऊ बोल के टिकाई, मुझे यही कहती है सासर, गऊ दे रहा हूँ, गऊ दे रही हूँ, कि आपने सुता जो गऊ बोल के टिकाई मुझे, आज भी उसी गऊ की लात खा रहा। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज भी उसी गऊ की लात खा रहा। ससुराल भाई साहब बहुत बुरी सी होती है। मेरी नई नई शादी हुई, मैं भी विदा कराने गया जी। ससुर जी ने विदा नहीं की, विधायक जी बड़ा तामझाम करने पड़े। मैंने 4 पंक्तियां अपनी पत्नी को कही, ससुर जी ने तुरंत हमारा डोली नंबर तैयार कर दिया। मैंने क्या 4 पंक्तियां कही आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को बताई नहीं जी। मैंने कहा कि जब तक तुम्हारे घर से ढकेले न जाएंगे, हाँ, जब तक तुम्हारे घर से धकेले न जाएंगे, अथवा भली प्रकार से पेले न जाएंगे। भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। अथवा भली प्रकार से पेले न जाएंगे, हम चीखते रहेंगे गला फाड़ फाड़ कर, हम चीखते रहेंगे गला फाड़ फाड़ कर, जाएंगे साथ लेके अकेले न जाएंगे। भाई वाह 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 वाह। ये मोहल्ला शांत बैठा हुआ है, ये काफी क्रांतिकारी पति रहे हैं आप। 4 पंक्तियां बहुत बढ़िया। इस मोहल्ले को, जाएंगे साथ लेके। ऐसा जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, भगवान करे। कुछ इस तरह से अपना दीवाला निकल गया, कुछ इस तरह से अपना दीवाला निकल गया, कुछ इस तरह से अपना दीवाला निकल गया, घर से हर एक चाहने वाला निकल गया, घर से हर एक चाहने वाला निकल गया, लॉकर की लेके चाबियां बीबी निकल गई, लॉकर की लेके चाबियां बीबी निकल गई, जरजेब रात बांध के साला निकल गई। हाय हाय, वाह वाह वाह, बड़ी शरीफ ससुराल है। वाह। ये पतियों, तुम तालियां नहीं बजा रहे हो, जाओ पतियों, मैं तुम्हें शराब तो नहीं दूंगा, एक ज्ञान दूंगा। जी जी जी, ज्ञान देता हूँ जी कि चाहिए प्रफुल्लित और क्लेशहीन जीवन, तो पत्नी को मायके के ताने मत दीजिए।
अरे वाह, ये तो सही कि में चाहिए प्रफुल्लित और क्लेशहीन जीवन तो पत्नी को मायके के ताने मत दीजिए, साले और सालियों को दीजिए अपार प्रेम, खाली हाथ घर से जाने मत दीजिए। चाहे कोई कितना हो अपना अभिन्न मित्र, चाहे कोई कितना हो अपना अभिन्न मित्र, घर में बिठा के पीने खाने मत दीजिए। वाह 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 वाह। विधायक जी समझ रहे हैं पीने खाने और खाने पीने में क्या अंतर है? वाह। कि चाहे कोई कितना हो अपना अभिन्न मित्र, घर में बिठा के पीने खाने मत दीजिए। और जीवन से अधिक बताते हैं वे मृत्यु लाभ, बीमा अभिकर्ता घरवाने मत दीजिए। भाई वाह, बहुत बढ़िया। बीमा अभिकर्ता घरवाने मत दिए। नारी शक्ति विराजमान है। मैं नारियों के सम्मान में एक क्षण पढ़ता हूँ, नारियाँ अपने साथ लेकर जाएं और मुझे तालियां दें। देखिए ये पूरन, जैसे आप लोग कविता सुन रहे हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में ताली बजाना मत भूलिए। और इससे कभी को आपका वीडियो आपके लिए रहेगा, कभी को अभी की तालियां चाहिए। आपसे निवेदन है, जैसे पूरनपुर कविता सुनता है वैसे कविता सुनिए, थोड़ा मुखर होकर सुनिए। पीछे के लोग भी जरा हाथ खोलें, एक बार आदेश दें। बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं आदरणीय त्रिगुणायत जी हमारे बीच। भाई सारे लोग खुलिए और इधर के भी लोग। हाँ, आप लोग क्या कांग्रेसी हैं? हाँ, आप भी बजाइए भाई। हाँ जी जी। नहीं बजाओगे तो चार से हमारे रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए, भांजे बैठे हुए, भाई बैठे हुए, भतीजे बैठे हुए, बहुत लोग हमारा पूरा इकट्ठा करके लाए हैं। जी जी। भांजे जी हमारे विराजमान हैं। मैं क्षण पढ़ रहा हूँ नारियों के सम्मान में जी। कि नारी नर से सदैव भारी है महानुभाव, कि नारी नर से सदैव भारी है महानुभाव, खुशियों के घर में खजाने कर देती है। और नारी नर की है खान बोले गए ज्ञानवान, ठीक उसे मारो मारो ताने कर देती है। और मनु में जो ठान ले तो संभव हो असंभव को, मेरा ये छंद सुने, सत्यवान सावित्री को याद करें कि मनु में जो ठान ले तो संभव हो असंभव को, कोई माने अथवा न माने कर देती है। और सास को ननद को जेठानी देवरानियों को, सास को ननद को जेठानी देवरानियों को, एक बहू सब को ठिकाने कर। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। एक बहू सब को ठिकाने कर देती है। उम्र ढली है, आपको तो नहीं कहूँगा, दादा को कह रहा हूँ। अरे आप खुद ही अंकल हैं, आप किसी क्या कहिएगा। दादा विराजमान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनकी उम्र ढल जाती है वहाँ क्या बात होती है। ये चार पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ कि उम्र ढले पर इश्क खुमारी सर चढ़कर रह जाती है। अरे वाह, उम्र ढले पर इश्क खुमारी सर चढ़कर रह जाती है। हाँ। चाहत सारी मन की मन ही में अक्सर रह जाती है। बहुत बढ़िया। चाहत सारी मन की मन ही में अक्सर रह जाती है। चूक हमेशा रह जाती है रस्म इश्क निभाने में, चूक हमेशा रह जाती है रस्म इश्क निभाने में। लब रहता रहती न लवर, बस लवर लवर। भाई वाह 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 वाह, ये तो पूरनपुर वालों की जबान पकड़ लिया। लब रहता रहती न लवर, बस लवर लवर रह जाती। वाह वाह वाह। कि लगने लगा है प्यार का मौसम निकल गया, लगने लगा है प्यार का मौसम निकल गया। समझा था दिल करारा मगर नम निकल गया, समझा था दिल करारा मगर नम निकल गया, समझा था दिल करारा मगर नम निकल गया। हम दम ने दी चिलमती सो हम दम लगा गए, हम दम ने दी चिलमती सो हम दम लगा गए। उस दम से हो गया है दमा, दम निकल गया। ये सिरसा वाले रिंगना बाबा की तरफ निकल गए थे। हाँ, हम दम से हो गया है दमा, दम निकल गया। अभी हमारे विकास जी कह रहे थे एक हमारी हज़र बड़ा बदनाम हुई है। जी 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 जी। वो आप ही के साथ सेवा में रखता हूँ। और गज़ल के बड़े बेहतरीन शायर यहाँ विराजमान है, उनके सामने हज़र पढ़ना अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। नहीं दादा, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। भाई आप लोग साथ दीजिए, बहुत अच्छी कविता पढ़ने जा रहे हैं, रचना पढ़ने जा रहे हैं आदरणीय उमेश जी। आप लोग जरा ठीक से साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हाथ खुल जाए, क्योंकि हाथ बांध के भी रखने में कोई फायदा नहीं है। ये हाथ भगवान ने दिए कुछ करने के लिए,
फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो चीज़ बताई गई है, बताते हैं रचित भाई, कि जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती वो विलुप्त होती चली जाती है। तो आप उसको इस्तेमाल करें, अच्छा लगेगा। और मैं अपनी हज़र प्रारंभ करता हूँ। देखो दादा, ये मेले का माहौल है, ज़्यादा हाथों पे ज्ञान मत दीजिए, जेबें काट लेंगे इसमें से कहीं निकल के यहीं से। लगातार चली जा, खाली हाथ साफ करेंगे ये। रिकॉर्डिंग बंद ना करनी है। चलिए, मैं एक हज़र से जुड़ता हूँ, जैसा कि हमारे विकास भैया ने आदेश दिया है कि ज़मीनों आसमां घर कारखाना बेच डालूंगा। ये बहुत अच्छी रचना है। वाह वाह वाह। जमीनों आसमां घर कारखाना बेच डालूंगा, मैं अपना छोड़कर सबका ठिकाना बेच डालूंगा। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। जमीनों आसमां घर कारखाना बेच डालूंगा, मैं अपना छोड़कर सबका ठिकाना बेच डालूंगा, हवा बादल समंदर आबोदाना बेच डालूंगा। हाँ। हवा बादल समंदर आबोदाना बेच डालूंगा, किसी दिन देखना सारा जमाना बेच डालूंगा। अरे वाह 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 वाह। किसी दिन देखना सारा जमाना बेच डालूंगा, बड़ा माहिर हूँ मैं गाहे बगाहे और अलबत्ता। अच्छा। बड़ा माहिर हूँ मैं, मनोज ध्यान से सुनना, बड़ा माहिर हूँ मैं गाहे बगाहे और अलबत्ता, बगैरा दरअसल ढिमका फलाना बेच। दादा फिर से पढ़िए इसको। वाह वाह। बड़ा माहिर हूँ मैं गाहे बगाहे और अलबत्ता, बगैरा दरअसल ढिमका फलाना बेच डालूंगा। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और भरोसा है नहीं मेरा अगर अपनी पे आया तो, भरोसा है नहीं मेरा अगर अपनी पे आया तो, पड़ोसी का गुसल खाना पखाना बेच डालूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए वो सरकारी बने हुए हैं कई लोगों के। हाँ, ये गलत बात है। भरोसा है नहीं मेरा अगर अपनी पे आया तो, पड़ोसी का गुसल खाना पखाना बेच डालूंगा, और मजे लो तालियां देकर हज़ल मेरी सुनो वरना। हाँ। धमका भी लेता हूँ। जी जी। मजे लो तालियां देकर हज़ल मेरी सुनो वरना, सुखनवर ये मंच माइक ये शामियाना बेच डालूंगा। भाई वाह उमेश जी, क्या तो मजे लो तालियां देकर हज़ल मेरी सुनो वरना, सुखनवर मंच माइक शामियाना बेच डालूंगा, और रसोई का तवा बेलन भगोना बेच डाला है। रसोई का तवा बेलन भगोना बेच डाला है। हाँ। तुम्हें कुछ बेचना हो तो बताना, बेच डालूंगा। वाह 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 वाह। रसोई का तवा बेलन भगोना बेच डाला है, तुम्हें कुछ बेचना हो तो बताना, बेच डालूंगा। और मुसलसल देख गौ हत्या इरादा कर लिया मैंने। अच्छा। मुसलसल देख गौ हत्या इरादा कर लिया मैंने, मुझे जो भी दिखेगा कत्ल खाना बेच डालूंगा। वाह वाह मुझे वाह जो भी वाह। दिखेगा कत्ल खाना बेच बेच डालूंगा। कहे कोई मगर मत मान लेना बात ये अद्भुत, कहे कोई मगर मत मान लेना बात ये अद्भुत, खनक सिक्कों की पाकर मैं तराना बेच दूंगा। बहुत बढ़िया अद्भुत जी, बहुत बढ़िया।